आइए खुदावंद की तारीफ में, उसकी सताइश में 83 नंबर हिम गाएंगे मेथोडिस्ट हिम्नल में 83 नंबर गीत। अब तारीफ खुदावंद को कि बख्शा यीशु को कि उसके नाम से आदमजात नजात के वारिस। अब हो तारीफ खुदावंद को कि बख्शा जा
परमेश्वर का धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु का धन्यवाद दें कि उसने हमें एक बार फिर से ये अवसर दिया कि हम एक दूसरे के साथ यहाँ संगति कर सकें, और ख़ास तौर से एक ऐसे समय में जबकि हम सभी के लिए ये कठिन समय है और सभी लोग इस समस्या से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, समाधानों को देख रहे हैं। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसे कठिन समय में भी हम बार बार एक दूसरे के साथ वचन को शेयर करने पाए हैं, और एक बार फिर से ये अवसर है कि प्रभु के इस वचन को मैं और आप देख सकें, उसके ऊपर मनन कर सकें। आप सभी का धन्यवाद, आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी बहन के लिए जो एडमिट थी दिल्ली सफदरजंग में, डिस्चार्ज हो गई है और अपने घर पर है, पूरी तरह से स्वस्थ है। इसके लिए मैं हृदय से आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और निरंतर आप प्रार्थना करते रहें उन लोगों के लिए जो हमारे चर्च के एडमिट हैं, मिसेस मालती तिग्गा के लिए, उनके बेटे सैम के लिए, और भी सिस्टर उषा उनके परिवार के लिए। निरंतर आप प्रार्थना करें जिससे कि वे भी जल्द से जल्द पूरी तरह से स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए और हम एक बार फिर प्रभु का धन्यवाद देने पाएँ। मैं साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने 10th और 12th स्टैंडर्ड में सफलताएं प्राप्त की हैं। हम धन्यवाद देते हैं मिसेस संगीता चरण, भाई रवि चरण के बेटे ईशान के लिए कि उसने 10th स्टैंडर्ड बेहतर तरीके से पास हुआ है, अच्छे परसेंटेज के साथ। और साथ ही अंशिका के लिए, अंशिका बेहरा के लिए, उसके लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इन सफलताओं के लिए। जॉनी के लिए हम धन्यवाद देते हैं, मुन्ना भैया के बेटे के लिए, और दुआ करते हैं कि ये बच्चे और बेहतर रूप से आगे बढ़ें और आने वाले समय में जब ये अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए कोशिश करते हैं या किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। सो आज के इस आराधना को शुरू करें, परमेश्वर का धन्यवाद दें, दुआ मांगें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद तेरी सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने हमें एक बार फिर ये अवसर दिया कि हम तेरे इस पाक बारगाह में आ सकें, तेरा शुक्र करें और पिता परमेश्वर अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। मेरे परमेश्वर, आज हमारे हृदय एक बार फिर आनंदित हैं कि हमारी कलीसिया के उन बच्चों को तूने सफलता दी, उन्होंने अपने परिश्रम के फल को प्राप्त किया। और पिता परमेश्वर, आगे जैसे वो बढ़ते हैं, अपने बुद्धि ज्ञान समझ उन्हें प्रदान करें कि सही दिशा में वो आगे बढ़ सकें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने सारी कलीसिया के प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। और पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं नीरा के लिए, बहन के लिए प्रभु, कि वो अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ इस समय है और स्वस्थ है। हम प्रार्थना करते हैं इस समय सिस्टर मालती तिग्गा के लिए, उनके बेटे सैम के लिए, सिस्टर उषा उनके पूरे परिवार के लिए, पास्टर वीरेंद्र सिंह उनके परिवार के लिए, और भी जो सदस्य किसी भी तरह से ग्रसित हैं अपनी इस समय में, कोरोना से पीड़ित हैं। पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह का हाथ उनके ऊपर रखें और दया करें कि वे भी जल्द से जल्द अपने परिवार के बीच में पहुँचें। हम प्रार्थना किया चाहते हैं पिता परमेश्वर तमाम लोगों के लिए जो इस समय ड्यूटी पर हैं, उस कोरोना ड्यूटी में हैं। प्रभु जी, अपने पवित्र लहू मोहर ढापें और अपनी दोगुनी सुरक्षा में उनको बनाए रखें कि वे बेहतर तरीके से, पूरे सतर्कता के साथ, सुरक्षा के साथ और सावधानी के साथ अपनी उस ड्यूटी को पूरा कर सकें और पिता परमेश्वर पूरी तरह से स्वस्थ रहते हुए अपने घरों को वापस आए, अपना अनुग्रह करें, हमारे साथ हों आज शाम, आज इस समय में पिता परमेश्वर, जबकि हम यहाँ तेरे वचन को लेकर बातचीत करते हैं, तो हमसे बातचीत कर, जिससे कि पिता परमेश्वर हमारा मध्यस्थ तू, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई हम चाहते हैं। आए परमेश्वर, अपनी हर एक बात को तेरे हाथों में सौंपते हैं।
अपनी कलीसिया के एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। मिसेस बर्नबास के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपना अनुग्रह उनके ऊपर करें और पिता परमेश्वर वे भी स्वस्थ हों। यदि और भी कोई जन इस समय किसी भी तरह की शारीरिक अस्वस्थता में है, प्रभु अपना अनुग्रह, अपना रहम का हाथ उनके ऊपर करें। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं या मैरिज एनिवर्सरीज रही हैं। प्रभु पिता परमेश्वर अपने घरों पर अपने परिवार के बीच में रहकर इस खास दिन को उन्होंने तेरा धन्यवाद दिया। हम भी तेरा धन्यवाद देते हैं और दुआ मांगते हैं उनके लिए, आने वाले जीवन के लिए अपनी आशीष में उनको आगे बढ़ाएं। एक बार फिर पिता परमेश्वर कलीसिया के बुजुर्गों को, छोटे बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं। अपनी सुरक्षा का हाथ उनके ऊपर रखें, दया करें, हम सभी के साथ हों और इस समय अपने वचन बांटने में अपने दास की अगुवाई करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। सो धन्यवाद परमेश्वर का कि उसने इस समय में हमें धन्यवाद के विषय भी दिए हैं कि हमारे लोग जो किसी तरह से कोरोना से पीड़ित हुए वे घर वापस आ रहे हैं और पूरी उम्मीद है और भी लोगों के लिए जो इस समय हॉस्पिटलाइज्ड हैं, अपना अनुग्रह हमारा परमेश्वर उनके ऊपर करेगा और वे भी जल्द से जल्द हमारे बीच में होंगे। सो निरंतर उनको प्रार्थना में स्मरण करें। उन बच्चों के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो इस समय में सफल हुए। परमेश्वर सद्बुद्धि ऐसे ही और जवानों को भी प्रदान करे और साथ ही साथ हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स में हैं और इस समय में, इस लॉकडाउन की स्थिति में या इस विषम परिस्थिति में वे अपने कॉलेज वापस नहीं जा पा रहे हैं, अपने घरों पर हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। परमेश्वर अपना अनुग्रह करे कि किसी भी तरह से उनके वो कोर्सेज बीच में ख़राब ना हो, कोई उसमें ड्रॉप आउट ना हो, बल्कि एक ऐसा उनको समझ प्रदान हो, बुद्धि प्राप्त करें कि वो और ज़्यादा अच्छे अंकों के साथ अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करके अपनी इन प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स में भी आगे बढ़ सकें। और साथ ही साथ हमारी प्रार्थना है कि ये संकट की स्थिति जाती रहे जिससे कि एक नॉर्मल लाइफ में हम और आप आगे बढ़ सकें। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए मीका की किताब, उसका 5वां अध्याय 6 पद से आगे। द बुक ऑफ मीका चैप्टर 5 वर्स 6 ऑनवर्ड्स। 6 पद से आगे मैं आपके सामने इसको पढ़ूंगा। और वे अशूर के देश को वरन प्रवेश के स्थानों तक निम्रोद के देश को तलवार चलाकर मार लेंगे। और जब अशूरी लोग हमारे देश में आए और उसकी सीमा के भीतर पांव रखें तो वही पुरुष हमको उनसे बचाएगा। तब याकूब के बचे हुए लोग जो बहुत राज्यों के बीच ऐसा काम देंगे जैसा यहोवा की ओर से पड़ने वाली ओस और घास पर की वर्षा, जो किसी के लिए नहीं ठहरती और मनुष्यों की बाट नहीं जोती। याकूब के बचे हुए लोग जातियों में और देश देश के लोगों के बीच में ऐसे होंगे जैसे वन पशुओं में सींग या भेड़ बकरियों के झुंडों में जवान सिंह होता है, क्योंकि जब वो उनके बीच में से जाए तो लताड़ता और फाड़ता जाएगा और कोई बचा ना सकेगा। तेरा हाथ तेरे द्रोहियों पर पड़े और तेरे सब शत्रु नष्ट हो जाएं। यहोवा की ये वाणी है। उस समय मैं तेरे घोड़ों को तेरे बीच में से नाश करूंगा और तेरे रथों का विनाश करूंगा। मैं तेरे देश के नगरों को भी नष्ट करूंगा और तेरे किलों को ढा दूंगा। मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा और तुझ में टोने आगे को ना रहेंगे। मैं तेरी खुदी हुई मूर्तें और तेरी लाठें तेरे बीच में से नष्ट करूंगा और तू आगे को अपने हाथ की बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत ना करेगा। मैं तेरी अशेरा नामक मूर्तों को तेरी भूमि में से उखाड़ डालूंगा और तेरे नगरों का विनाश करूंगा। और मैं जाति जाति
से जो मेरा कहा नहीं मानती, क्रोध और जलजलाहट के साथ बदला लूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। सो हम निरंतर इस किताब के ऊपर मनन करते चले आ रहे हैं और ये हिस्सा जो हमारे सामने है, खास तौर से 4 पद के 4थे अध्याय के 8वें पद से आगे हमें एक नई आशा के विषय में एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग वी कैन सी ओवर हियर। सो एक नई शुरुआत है, भविष्यवाणी है, बड़े अनूठे अनोखे रूप से मीका यहाँ पर बातचीत करते हैं और एक नए समय का उदय हमें यहाँ पर दिखाई देता है। एक नई शुरुआत यहाँ हमें दिखाई देती है, क्योंकि मीका और तमाम जो उसके समकालीन प्रॉफिट्स रहे हैं, भविष्यवक्ता रहे हैं, ये नबी रहे हैं, उन्होंने उस बंधुआई का जिक्र किया है। सो ज्यों ही उस दासत्व की बात होती थी, उसे बहुत बुरा तो माना ही जाता था, लेकिन इस्राएल के साथ एक और बात जुड़ी हुई ये थी कि उन्होंने उस 400 साल की बंधुआई के जिक्र को भी सुना था जो मूसा जिससे निकाल कर उन्हें लाया था, और उस बंधुआई में क्या कुछ ना उन्होंने सहा था। तमाम वे बातें थी जो उनको चिंतित करती थी, चिंताग्रस्त करती थी, उनके जीवनों में, उनके मनों में एक घबराहट को पैदा करती थी। और इसलिए जब इस बंधुआई के विषय में बातचीत होती है, उसी के साथ साथ एक छुटकारे का या उनके मनों को शांत करने के लिए, उनके मनों को शांति देने के लिए भविष्यवक्ता उनसे कुछ और आगे भी बात करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि तुमने जो पाप किया, तुमने जो परमेश्वर के विरुद्ध जाकर उसको क्रोधित किया है, वो हमेशा तक क्रोधित ना रहेगा। और जब तुम्हारे लोग एक बार फिर से परमेश्वर की ओर ताकेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उससे विनती करेंगे और अपनी उस बुरी चाल से फिरेंगे, परमेश्वर उनके छुटकारे के लिए उनके बीच में उपस्थित हो आएगा। और यहाँ पर हमें यही देखने को मिल रहा है कि निरंतर परमेश्वर मीका के माध्यम से उन लोगों से ये कहना चाहता है कि यदि वे अपने बुरे कामों से, बुरे मार्गों से फिर जाते हैं, तो मैं उनको छुड़ाने के लिए अपने हाथ को बढ़ाऊंगा, अपने जन को बढ़ाऊंगा। और उसी के साथ साथ एक और डिलीवरेंस है जिसके विषय में मीका के माध्यम से परमेश्वर बात करता है अपने लोगों से कि ये ना सिर्फ एक पॉलिटिकल डिलीवरेंस होगा, बल्कि एक स्पिरिचुअल डिलीवरेंस भी होगा जो उस मसीहा की ओर, उस प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ, उसके उस क्रूसीकरण के साथ, उसके उस जी उठने के साथ पूरा होगा। और यहाँ ये दोनों चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एक राजनीतिक रूप से उनका छुटकारा है और उसी के साथ साथ एक आत्मिक छुटकारे की बात भी उसी के साथ चलती है, क्योंकि हम राजनीतिक रूप से छुटकारा प्राप्त कर लें, ये अच्छी बात तो हो सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ी और बहुत स्थायी बात नहीं हो सकती जब तक कि हम आत्मिक रूप से उस छुटकारे का अनुभव अपने जीवनों में नहीं कर लेते हैं, उस पाप से छुटकारे का अनुभव अपने जीवनों में नहीं कर लेते हैं। यह बड़ी अधूरी सी बात होगी कि हमारे पास सारी स्वतंत्रता हो और हम पाप के दासत्व में पाए जाए, तो वो सारी प्रॉस्पेरिटी, वो सारे के सारा आनंद, वो सारी की सारी लग्जरी कहीं ना कहीं जाकर एक बड़े भयावह अंत को, एक विनाश को दर्शाती है। ये सब कुछ इनके पास था। हमने बीती किताबों में देखा है, आमोस में, होशे में देखा है, और ये वो काल था
जब ये इजरायली अपने एक बहुत राजनीतिक रूप से स्वतंत्र थे, अभी ये दासत्व में नहीं पाए जाते हैं, वो दासत्व के विषय में उनसे बातचीत कर रहा है मीका कि आने वाले समय में तुम्हारे ऊपर एक दासत्व तुम्हें देखनी पड़ सकती है, क्योंकि तुम्हारे काम जो है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। और जब वे इस बात को देखते हैं तो उसी के बीच में एक स्पिरिचुअल डिलीवरेंस की, एक पॉलिटिकल डिलीवरेंस की बात भी मीका उनसे करता है। निरंतर परमेश्वर हमें अगर ताड़ना देता है, उसी के साथ साथ वो हमसे प्रेम में वाणी में बात भी करता है। बड़े प्यार के साथ मेरे से और आपसे बातचीत करना चाहता है। वो इस बात से आनंदित नहीं है कि हम और आप उस दंड को भोगे, लेकिन वो छुटकारा देने वाला, उद्धार करने वाला एक मसीहा मेरे और आपको एक सुसमाचार के रूप में इस बात को रखना चाहता है कि यदि हम अपने उस बुरे मार्ग से फिर जाते हैं तो मेरे और आपके लिए छुटकारा संभव है। छठे पद के अंदर हम इस बात को पाते हैं कि वे लौट कर आएंगे और अपने उस देश में, इज़राइल में, यरूशलेम में, उसके आसपास के शहरों में जब वे बसेंगे तो भी एक संकट उन पर बना रहेगा। और वो संकट ये होगा, जैसा कि हमने नहमाया की किताब में जब हम देखते हैं, एजरा की किताब में जब हम देखते हैं, तो हम पाते हैं कि जब वे वापस आकर वहां पर उस यरूशलेम को बसा रहे थे तो बहुत से उनके आसपास के लोग थे जो उनका मजाक उड़ाते थे, जो उनको हतोत्साहित करते थे, निराश करते थे और ये कह कर उनके मनोबल को गिराते थे कि तुम कैसे इस खंडर को, इस राख के ढेर को फिर से खड़ा करोगे, कौन तुम्हें इतनी सामर्थ्य देगा, कहां से तुम्हारे पास इतना धन आएगा, कहां से ऐसे लोग आएंगे तुम्हारे पास जो इसको फिर से बनाने पाएंगे। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर अद्भुत रीति से एक अनजान सी जगह से, एक दूर देश से अपने दास नहमाया को खड़ा करता है, जो वहां आकर उस शहर बना को खड़ा करता है। तो बनाना परमेश्वर का काम है, हमारा काम है उसमें विश्वास करना, उसकी बातों के ऊपर विश्वास करना और उसके कहे हुए, उसके कथन अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाना, उस काम को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते चले जाना। और यही बात यहां पर हम देखने पाते हैं कि मीका उन्हें बताता है, तुम आओगे लेकिन तुम्हारे पीछे पीछे वे तलवार लेकर वे अशूरी लोग हमारे देश में आएंगे, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पुरुष खड़ा होगा जो हमको उससे बचाएगा। हमारे सांसारिक जीवन और आत्मिक जीवन, इसके उत्थान और पतन दोनों बहुत बातें, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम एक दूसरे से प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं, एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं उसमें, उसको हम देख सकते हैं। यहां पर जैसे लिखा है कि वे आएंगे और अपने उस नगर को फिर से बनाने की कोशिश करेंगे, अपने उस देश को फिर से बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसी के पीछे पीछे वे चले आएंगे उनको हतोत्साहित करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनका मनोबल तोड़ने के लिए। तब लिखा है, तब वही पुरुष हमको उनसे बचाएगा। वही पुरुष जिसके विषय में मैं बात करता चला आ रहा हूं, जिसकी प्रभुता प्राचीन काल से, अवरन अनादिकाल से होता आया है, वो पुरुष तुम्हारे बीच में प्रभुता करेगा और वही हमको उनसे बचाएगा। मीका उनको आश्वस्त करना चाहता है कि जब लौट आओ और जब तुम बनाने लगो, तब चाहे कोई भी तुम्हें हतोत्साहित करे, कोई भी तुम्हें परेशान करे, कोई भी मजाक उड़ाए, कितना भी तुम्हें
कमजोर बताए, तुम विश्वास करना उस परमेश्वर पर कि वो तुम्हारे लिए एक पुरुष को खड़ा करेगा, एक मसीहा तुम्हारे लिए होगा जो उससे तुम्हें बचाएगा। ठीक इसी तरह से जब हम आत्मिक पतन में पाए जाते हैं और फिर उस बेटे के समान जो अपने पिता के घर को छोड़कर चला गया था, हम उठ खड़े होते वापस आने के लिए। बहुत से अवरोधक, बहुत से बैरियर्स हमारे बीच में आते हैं और वे हमें कहना चाहते हैं कि अब तुम्हारे अंदर इतनी बुराई आ चुकी है, अब तुम इतने पतित हो चुके हो, अब तुम इतने गिर चुके हो कि अब तुम्हारे लिए फिर से पवित्र होना, अब तुम्हारे लिए फिर से उठ खड़े होना, अब तुम्हारे लिए फिर से एक धार्मिकता को प्राप्त कर लेना, अब तुम्हारे लिए फिर से परमेश्वर के मार्ग पर चलना, अब ये बड़ी कठिन बात है और यूं समझिए कि ये बड़ी अनहोनी बात है, तुमसे हो नहीं सकती। लेकिन हम विश्वास रखें कि वो विश्वास का कर्ता निरंतर मेरे और आपके साथ है और निरंतर हमें उत्साहित करता है। एक है जो हमारी सहायता करने को निरंतर तैयार रहता है। इसलिए जब भी हम वापस आते हैं, जब भी हम लौट पड़ते हैं, हम किसी भी बात से हतोत्साहित ना, परेशान ना हो, क्योंकि जो ही हम अपने पाप और अपराध को मान लेते हैं, हमारा परमेश्वर हमें उससे निकालने के लिए पूरी तरह से विश्वास योग्य और धर्मी है, क्योंकि वो मेरे लिए ही इस संसार में आया है ताकि मैं हतोत्साहित ना हो जाऊं, मैं टूट ना जाऊं। पहला यूहन्ना 1:9 में ये उस टूटे हुए व्यक्ति से, उस पाप में जिसका जीवन पाया जाता था, जो कोशिश कर रहा है उससे बाहर आने की, ये उससे बात करता है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और धर्मी, वो विश्वास योग्य और धर्मी है। स्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, वही परमेश्वर के हाथ से बाहर नहीं होती। परमेश्वर के हाथ से कभी भी परिस्थिति बाहर हो नहीं सकती। और इस बात को मैं और आप जितना बेहतर तरीके से समझ लें, उतना ही मेरे और आपके जीवन में एक सामर्थ आ जाती है। हम स्मरण करें, एक व्यक्ति आया, प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर झुक गया और वो चाहता था कि वो प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर आगे बढ़े, धार्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़े, और एक रिक्वेस्ट उससे करता है जो हमें मरकुस 10 और 17 से आगे दिखाई देती है। और उसकी रिक्वेस्ट ये है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? और प्रभु यीशु मसीह उसे बताते हैं और एक बात उससे कहते हैं कि जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। और लिखा है कि वो व्यक्ति लौट गया क्योंकि वो बहुत धनी था। अपने उस जीवन को छोड़कर, उस लग्जरी को छोड़कर, उस ऐश्वर्य को छोड़कर आने को वो कतई राजी नहीं था, क्योंकि आगे उससे बहुत कुछ पाया जाता था, लेकिन वो राजी नहीं था। उसे विश्वास नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह जो उससे कह रहे हैं कि स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा, वो इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता था। और इसलिए उसे ये धन ज्यादा स्थायी दिखाई दिया, बजाय इसके कि वो स्वर्ग के धन की ओर अपने मन को लगा लेता। लिखा है कि वो लौट गया क्योंकि वो बहुत धनी था।
और तब प्रभु यीशु मसीह एक कथन यहाँ पर रखते हैं अपने चेलों के बीच में और कहते हैं चेलों को देखकर, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। बिल्कुल सही व्यक्ति तक पहुंच गया था और तब लोग कहते हैं, वे चिंतित हो जाते हैं। आश्चर्यचकित होकर आपस में बात करते हैं कि जब धनवान का उसमें प्रवेश करना कठिन है और हो नहीं सकता, तो ये कैसे संभव होगा। तो बड़ी प्रसिद्ध बात यहां पर प्रभु यीशु मसीह, जैसे हम और आप अक्सर अपने घरों में कैलेंडर्स वगैरह के ऊपर देखते हैं, वो कहते हैं 27वें पद में, जब लोग उससे पूछते हैं तो फिर किसका उद्धार हो सकता है, तो 27वें पद में प्रभु यीशु मसीह उनकी ओर देखकर कहते हैं, मनुष्य से तो ये हो नहीं सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ संभव है। तो हमारी परिस्थितियां चाहे जितनी भी दुर्गम क्यों ना हो, भयावह क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ संभव है जब हम उसके ऊपर विश्वास रखते हैं। मैं इसी के साथ साथ एक छोटी सी कहानी आपके बीच में रखना चाहता हूं कि यह व्यक्ति बिल्कुल सही व्यक्ति तक आ गया था, लेकिन उसके बाद भी खाली हाथ चला गया, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि उसके आगे कुछ और भी हो सकता है। हम अपनी समझ के ऊपर ज्यादा भरोसा रखते हैं। वचन ये कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, लेकिन हम तो अपनी समझ के ऊपर ज्यादा भरोसा रखते हैं। नीति वचन 3:5 इस विषय के ऊपर हम ज्यादा गौर नहीं करते कि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है हम परिश्रम करें, हम सब कुछ करें, लेकिन परमेश्वर से ज्यादा अपनी समझ पर भरोसा ना रखें। सो कहानी कुछ ऐसी है, क्यों हम भटक जाते हैं, क्यों ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आकर भी भटक गया, कि एक लकड़हारा था और लकड़हारे का काम होता है, ये वुड कटर जाता था और जलावन लेकर, फायरवुड्स लेकर वापस आता था, बाजार में जाकर उसको बेचकर अपना गुजारा, अपने परिवार का गुजारा किया करता था। और यही उसका क्रम था। 1-2 दिन के अंतराल में वो जंगल जाता था और उस लकड़ी को, सूखी लकड़ी को इकट्ठा करता था, लेकर बाजार हाट में जाता था और बेचकर चला आता था कि उसका गुजारा होता रहे, उसका परिवार चलता रहे, रोटी चलती रहे। एक रास्ते में, जैसा कि अमूमन होता है, कि एक व्यक्ति वहां पर अपनी साधना में उसे दिखाई देता था, बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति। लकड़हारा उसे देखता था, वो लकड़हारे को देखता था, और ये क्रम बना हुआ था। एक दिन अचानक उस व्यक्ति ने, उस साधु ने उससे पूछा कि ये क्या है कि तुम रोज रोज आते जाते हो। तो उसने कहा, यही मेरा योजन है, मैं यही काम करता हूं। तो उसने कहा, मैं कुछ तुम्हें बेहतर बता सकता हूं कि इस छोटे से जंगल के आगे एक और जंगल है जहां पर चंदन के वृक्ष हैं, चंदन के पेड़ हैं। अगर तुम उसकी लकड़ी ले जाकर बेचोगे तो थोड़ा ज्यादा धन प्राप्त कर लोगे। इस व्यक्ति ने कहा, ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि उससे और आगे भी कुछ इस तरह की। बोले, नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं, थोड़ा सा साहस करो और आगे बढ़ जाओ तो तुम्हारे लिए एक अच्छा प्रबंध हो जाएगा, तुम्हारे परिवार के लिए एक अच्छा प्रबंध हो जाएगा, रोज रोज की भागदौड़ से बच जाओगे। ये व्यक्ति उस साधु का कहना मानता है और उस जंगल से आगे बढ़ जाता है और घने वन में पहुंचता है। और जैसा उस साधु ने कहा था, उसने पाया कि सच में वहां पर चंदन की जंगल था। जितना वो बोझ उठा सकता था, उसने उस चंदन की लकड़ी को काटा और बाजार गया और इसे एक अच्छा दाम, एक अच्छा मूल्य, एक अच्छा धन प्राप्त हुआ कि कुछ एक आध हफ्ते के लिए उसका आना बंद हो गया, क्योंकि धन इतना प्राप्त हो गया था। अब कौन इतनी मेहनत करे, चलो अब देखा जाएगा, सप्तांत में जाएंगे और फिर अगले हफ्ते के लिए
उस लकड़ी को ले आएंगे। और वो दौड़ा जाता था। अब उसका क्रम ये हो गया था कि हफ्ते में एक बार जाता था, चंदन की लकड़ियों को लाता था और अच्छा धन प्राप्त करता था, अपने परिवार का गुजारा करता था। उस साधु ने कहा, भाई थोड़ा सा साहस और करो, थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो वहां तुम्हें चांदी की खदान मिल जाएगी। उस व्यक्ति ने कहा, चांदी की खदान है आगे? मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। और साधु ने कहा, थोड़ा साहस करो। इस व्यक्ति ने एक बात सच पाई थी, तो उसने कहा, ये व्यक्ति कहता है, ये साधु कहता है तो बात सच होगी। और वो आगे बढ़ा, साहस किया, उसने उस पुराने जंगल को पार किया, चंदन के जंगल को पार किया और आगे सच में उसे चांदी की खदानें मिली। वो जितना वो उठा के ला सकता था उस बोझ को लेकर आया, चांदी को लेकर आया और सुनार के यहाँ उसको बेचा। एक बड़ा मूल्य उसे प्राप्त हुआ। महीने भर की छुट्टी हो गई, अच्छा घर हो गया, रहन सहन में बदलाव आ गया, जीवन परिवर्तित हो गया, बड़ा सहज हो गया। अब हर हफ्ते की दौड़ बच गई। अब उसने सोचा, चलो महीने 2 महीने में हम चक्कर लगा लें। अब उसका महीने का चक्कर लगता था, चांदी को लेकर आता था, उसे बेचता था, अच्छा दाम मिलता था, खूब आराम से जीवन चलने लगा। उस साधु ने उससे कहा, मित्र थोड़ा साहस और करो तो उससे आगे सोने की खदान। इसने कहा कि बात सच हो सकती है, जब चंदन की लकड़ी मिल सकती है, चांदी मिल सकती है, तो सोने की खदान भी मिल सकती है। और ये पहुंचा और वहां से सोना इसे प्राप्त हुआ। अब उसे बेचकर ये उस शहर का बड़ा धनी व्यक्ति हो गया। धनी लोगों में इसकी गिनती होने लगी और आना जाना भी कम हो गया, रोज रोज की मशक्कत भी कम हो गई। साधु ने उससे कहा, थोड़ा साहस और करो, उससे आगे हीरे की खदान। उसने, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हीरे की खदान भी उसके आगे हो सकती है। और ये व्यक्ति वहां गया और सच में उसने पाया कि वहां पर हीरे। अब ये उस शहर का सबसे धनी व्यक्ति हो गया। कभी कदार इसका आना होता था। एक दिन साधु ने उससे कहा, मित्र अब तो सब कुछ आराम से। उसने कहा, सब बहुत आराम से चल रहा है, मैं आपका बड़ा आभारी हूं। साधु ने उससे कहा, मित्र क्या तूने उससे आगे जानने की कोशिश नहीं की? इसने कहा, अब इससे आगे क्या हो सकता है? उस साधु ने कहा, अगर तू देखता और समझने की कोशिश करता और अपनी थोड़ा और प्रयास करता, थोड़ी और समझ लगाता, थोड़ा और परिश्रम करता, थोड़ा और विचार करता, तो तुझे उसके आगे कुछ और भी दिखाई देता। तो उसने कहा, मुझे तो इसके आगे कुछ दिखाई नहीं देता, अब हीरे से बढ़कर इस दुनिया में क्या हो सकता है? उस साधु ने कहा, अगर तूने देखने की कोशिश की होती तो ये पाता, ये सब कुछ मुझे पता होते हुए भी मैं यहां पर बैठा हूं, तो मैंने निश्चित रूप से उससे ज्यादा कुछ पा लिया है, उससे ज्यादा कुछ मेरे पास है। शायद तुझे फुर्सत नहीं लगी अपनी इस दौड़ भाग में, अपने इस ऐश्वर्य में, कि तू इससे आगे कुछ और सोच पाता। अजीजों, जिस दिन हम परमेश्वर के कथन पर विश्वास कर लेते हैं, ये व्यक्ति जो था, इसका भरोसा अपने धन पर ज्यादा था। प्रभु यीशु मसीह ने उससे एक बात कही थी, तू सब कुछ छोड़कर कंगालों को दे दे तो स्वर्ग में तेरे लिए बड़ा धन होगा। एक बड़े धन की, एक बड़ी शांति की, एक बड़े जीवन की परिकल्पना वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसको दे रहे थे। लेकिन ये अल्प बुद्धि था, ये अपनी चीजों को छोड़ नहीं सकता था। चूंकि वो उसमें फंसा हुआ था, इसलिए उससे बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन जो उस परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए एक बड़ी शांति हो जाती है सब कुछ इस संसार में मेरे और आपके लिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हम उस परमेश्वर के सानिध्य को प्राप्त कर लें।
उस परमेश्वर को अपने जीवन में प्राप्त कर ले, उस ईश्वर को अपने जीवन में उतार ले, तो वो ईश्वरत्व मेरे भीतर से लोगों को दिखाई दे। यहां पर वचन ये कहता है कि वे हतोत्साहित तो करेंगे, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। उस राख के ढेर को फिर से उसने एक नया यरूशलेम बना दिया नेहमाया की अगुवाई में। लोग हतोत्साहित करेंगे, लेकिन परमेश्वर में बने रहे तो हमें फिर से उठ खड़े होने का साहस प्राप्त होगा, हम फिर से कुछ और प्राप्त करने पाएंगे। आइए हम आगे चलते हैं। प्रयास मेरे को और आपको करना है, लेकिन सफलता परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है। एक बहुत ही प्रख्यात वर्ष है, आयत है, जो हमें दिखाई देती है भजन संहिता 127 में। और यहां पर पहले पद का जो बी पार्ट है लिखा है, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। अगर नगर की रखवाली यहोवा ना करे, उसकी रक्षा यहोवा ना करे, तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। हमारी सुरक्षा हमारे परमेश्वर में निहित है। एक और पद मेरे साथ देखिए, नीति वचन 21 और 31, और यहां लिखा है, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा की ओर से मिलती है। द हॉर्सेस मेड रेडी फॉर द डे ऑफ बैटल, बट द विक्ट्री बिलोंग्स टू द लॉर्ड। बट द विक्ट्री बिलोंग्स टू द लॉर्ड। जय यहोवा की ओर से मिलती है। हम अपना काम करते रहे, युद्ध के लिए घोड़ा तैयार तो होगा, वो तैयारी हम पूरी रखें। और जब हम अपनी तैयारी पूरी रखते हैं, जब हम अपने काम में पूरे होते हैं, तो परमेश्वर की ओर से हमें जय प्राप्त होती है। परमेश्वर की ओर से हमें जय प्राप्त होती है। एक अद्भुत जय उत्सव में परमेश्वर इन्हें लेकर जाना चाहता है। और उसके आगे 7वें पद में हमें दिखाई देता है, एक बड़ी आशीष इनके ऊपर दिखाई देती है, और लिखा है कि तब याकूब के बचे हुए लोग बहुत राज्यों के बीच में ऐसा काम देंगे जैसे यहोवा की ओर से पड़ने वाली ओस और घास पर की वर्षा, जो किसी के लिए नहीं ठहरती और मनुष्यों की बाट नहीं जोती। जब परमेश्वर अपनी आशीष देता है, जब परमेश्वर अपना अनुग्रह करता है, जब परमेश्वर अपना प्रेम, अपनी सुरक्षा हमारे ऊपर देता है, तो ये मनुष्यों के रोकने से रुक नहीं सकते। ये किसी मनुष्य के प्रयास के द्वारा या मनुष्य के रोकने के द्वारा मेरे और आपके ऊपर जो ईश्वरीय आशीष है वो कभी रुक नहीं सकती। जब परमेश्वर अपना अनुग्रह हमारे ऊपर करता है, तो वो उस घास पर की वर्षा और यहोवा की ओर से पड़ने वाली ओस के अनुसार मेरे और आपके जीवन में आशीष लेकर आती है। वो ब्लेसिंग्स मेरे और आपके ऊपर ठहरने पाती है, एक ओस के समान और उस बारिश के समान। और इसीलिए हमें थोड़ा साहस करके उस चंदन, चांदी, सोने और हीरे की खादान से आगे देखना है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा कि तुझे, यदि तू अपने इस धन संपत्ति को छोड़ देता है, कंगालों को दे देता है, तो स्वर्ग में तेरे लिए बड़ा धन होगा। हमें संसार पे ज्यादा भरोसा है बजाय इसके कि हम अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस बात को कहा, तो जरूर उसके पीछे वो सच्चाई थी जो परमेश्वर उस व्यक्ति के व्याकुल जीवन को, जो उसे अगर उस धन से उसे शांति होती तो वो इतना व्याकुल क्यों होता कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, क्यों दौड़ा फिरता, क्यों भागा भागा प्रभु यीशु मसीह के पास आता।
अजीबोगरीब स्थिति है हमारी। हम दौड़ते भागते हुए प्रभु यीशु के पास आते तो हैं, परमेश्वर के पास आते तो हैं, उसके कदमों में झुकते तो हैं, उससे प्रार्थना करते तो हैं, उसका वचन पढ़ते तो हैं, प्रचार सुनते तो हैं, रोज नियम के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैनल पर, किसी ना किसी माध्यम से हम परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं, लेकिन उसको अपनाने की कोशिश नहीं करते। ये दौड़ भाग इसी मनुष्य के समान मेरे और आपके जीवन में निरंतर बनी हुई है कि हम शांति चाहते हैं अपने जीवनों में, हम स्थायित्व चाहते हैं अपने जीवनों में, हम उस अनंत जीवन के वारिस तो होना चाहते हैं अपने इस जीवन में, लेकिन हम रुकते नहीं, ठहरते नहीं। परमेश्वर के उस वचन पर हम ध्यान नहीं देते और इसलिए हमारी ये दौड़ भाग, ये बेचैनी, ये व्याकुलता निरंतर बनी रहती है। हम रोज रोज दौड़ते हैं जैसे वो लकड़हारा रोज रोज दौड़ा करता था। सब कुछ आने के पश्चात भी उसे इस बात का होश नहीं रहा कि वो ये तो जानने की कोशिश करे कि इस व्यक्ति को जब सब कुछ पता है तो ये यहां बैठा हुआ क्या कर रहा है। ऐसी कौन सी बात है जैसे थाम कर ये यहां बैठा है और आगे जंगल की ओर नहीं जाता है, ये क्यों नहीं धनी हो जाता है। अजीजों, पौलुस का वो कथन हमें याद आता है, हम निर्धन से तो मालूम होते हैं लेकिन बहुतों को धनवान बना दिया है। मरे हुए से तो हैं लेकिन बहुतों को हम जीवन प्रदान करते हैं। जो एक परमेश्वर से प्रेम करने वाले के पास होता है वो इस संसार में बहुत सा धन किसी के पास है, बहुत सी ऐश्वर्य जिसके पास है वो उससे कहीं बढ़कर है। और इसलिए परमेश्वर बार बार ये चाहता है कि हम उसके साथ आगे बढ़ें। वो हमारे को एक नए जोश से भरना चाहता है, एक नई सामर्थ्य से भरना चाहता है, एक नए उत्साह से भरना चाहता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जवान सिंह किसी जंगल में होता है। 8वां पद उसी बात को बताता है। याकूब के बचे हुए लोग जातियों में और देश देश के लोगों के बीच में ऐसे होंगे जैसे वन पशुओं में सिंह और भेड़ बकरियों के झुंडों में जवान सिंह होता है, क्योंकि जब वो उनके बीच में से जाए तो लताड़ता और फाड़ता जाएगा और कोई बचा ना सकेगा। वो एक ऐसी ऊर्जा से भरना चाहता है मेरे को और आपको, एक ऐसी नई सामर्थ्य से मेरे को और आपको भरना चाहता है, एक ऐसे आत्मा से, उस पवित्र आत्मा से मेरे और आपके जीवन को भरना चाहता है जिसमें उत्साह की कमी ना हो। एक जवान सिंह के समान जिसके गरजने से, जिसके बोलने से सारा जंगल थर्रा जाता है। लेकिन क्या उस उत्साह को हम अपने उस परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं या नहीं? आज उसका जिक्र करना भी, उसके विषय में बात करना भी मेरे और आपके लिए कठिन होता है। और वो कह रहा है मैं तुझे जवान सिंह सा बना दूं। ये बचे हुए लोगों से बात कर रहा है, वो जो थोड़े से रह गए, वह जो नामालूम से है, वह जिनके बीच में कोई सामर्थ्य नहीं है, जिसमें कुछ नहीं बचा है। परमेश्वर उसे उस सामर्थ्य से भरना चाहता है जिसके बोलने भर से उस जंगल में एक हलचल पैदा हो जाए, एक हलचल पैदा हो जाए। क्या मैं और आप तैयार हैं? क्या मेरे और आपके जीवन में वे निराशाएं भर गई हैं? हम इतने हतोत्साहित हो गए कि अब खड़े होना नहीं चाहते। याद रखिए, हमें थोड़ा सा प्रयास करना है। उन्हें बस यरूशलेम तक पहुंचना है, उन्हें बस यरूशलेम तक जाना है। चिट्ठियां तो राजा लिखेगा। उसने सारे प्रांतों को चिट्ठियां लिख दी कि नेहमाया की मदद करना, और जितना जो कुछ उसे चाहता है, लकड़ी, पत्थर, पैसा, रुपया, जो कुछ वो चाहता है, सारी चीजों का प्रबंध तुम लोग को करना होगा। सारे जितने उसके अधीनस्थ लोग थे सबको उसने वो चिट्ठियां लिखी। हम जब परमेश्वर का काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर तमाम लोगों को तैयार करता है हमारे मदद के लिए, हमारी सपोर्ट के लिए। ये जरूर है
कि हम अकेले बढ़ते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ परमेश्वर का वो कथन पूरा होता है, अगर तू इस परिस्थिति से निकलकर अपने कदम को आगे बढ़ाएगा तो स्वर्ग का बड़ा धन तुझे प्राप्त होगा। हम साहस तो करें, हम प्रयास तो करें, हम आगे तो बढ़े, वो जन हमें बचाएगा। हम साहस करें तो वो आशीष मेरे और आपके जीवन में उतरने पाएगी ओस और वर्षा के समान। हम कोशिश तो करें, साहस तो करें आगे बढ़ने का, वो हमें उस जवान सिंह की ऊर्जा से भर देगा, उस सामर्थ्य से भर देगा जो एक हलचल पैदा करती है। इस समय में भी एक नई हलचल परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा ला सकता है। लेकिन बहुत से जीवन निराशा में बैठे हुए, हताश हो चुके हैं, अब क्या होगा? जहां कुछ नहीं, वहां से परमेश्वर एक नई शुरुआत करता है। उस राख के ढेर को, उस यरूशलेम को जो बिखरा हुआ था, जो खंडर था, जो जला हुआ था, जो बर्बाद था, परमेश्वर ने एक नया यरूशलेम वहां खड़ा कर दिया। एक व्यक्ति आता है, उदास होता है, प्रार्थना करता है, बैठता है, उपवास करता है, साहस करता है और राजा से बात करता है, और परमेश्वर उसके द्वारा वो शहर बना को खड़ा करता है। हम एक बार फिर से साहस करें, हतोत्साहित ना हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, जो ईश्वरीय जन है वो कभी निराश नहीं होता, क्योंकि उसे मालूम है इस चंदन वन से आगे, इस चांदी की खदान से आगे, इस सोने की खदान से आगे, इस हीरे की खदान से आगे परमेश्वर है, परमेश्वर है। और वही हमारे व्याकुल मनों को, हमारे अशांत मनों को शांत करके अपनी शांति से और एक नई ऊर्जा से भर देगा। आइए उसी नई ऊर्जा को अपने परमेश्वर से मांगे, उस नई शांति को, उस नए उत्साह को अपने परमेश्वर से मांगे, जो इन दिनों में बहुत से मनों को व्यथित किए हुए हैं। आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे पवित्र चरणों में है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि ऐसे समय में भी बहुत से ऐसे कारण तूने हमें दे दिए प्रभु जी, कि हम तेरा धन्यवाद करें, तेरा गुणानुवाद करें। प्रभु हमारे हृदय आनंदित है, क्योंकि हमारा भरोसा तुझ पर है। हमारे हृदय आनंदित है क्योंकि हमारा परमेश्वर एक जीवता परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर उस राख के ढेर को एक नए शहर में, एक ऊर्जावान शहर में बदलने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। मेरे परमेश्वर, हम किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं हो सकते, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है जो हमें साहस देता है और निरंतर एक नया बल प्रदान करता है। उसी तरह से पिता परमेश्वर हमारे मनों को अपने उस पवित्र आत्मा से और उस असीम शांति से भर दे परमेश्वर, कि हम तुझ में रोज दिन ब दिन प्रतिदिन नए होकर तेरी उपासना और आराधना करें और तेरा गुणानुवाद करें। एक बार फिर से पिता परमेश्वर, तेरे इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं और प्रभु जी विनती करते हैं कि हम साहसी और नए उत्साह के साथ तमाम कामों को कर सके, जो काम हमारी जिम्मेदारी पर है, जो तूने हमें सौंपे हैं, क्योंकि तू जानता है कि हम वो काम कर सकते हैं। सब कुछ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। आइए प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता उपस्थित प्रत्येक जन पर, जो अपने घरों में इस आराधना में सम्मिलित है, इस कलीसिया के एक एक जन पर और दुनिया के कुल ईमानदारों पर और उन पर जो तुझसे प्रेम करते हैं, अब से लेकर तेरे प्रिय आने तक होती रहे।